नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हैं हमारे साथ में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स क्विज में शाम 6 बजे 13 फरवरी मंगलवार का आज दिन है। और आप सभी के साथ में अब मैं शेयर करूंगी कि आज क्विज कैसे खेलनी है, उसकी ट्यूटोरियल आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। सबसे ऊपर जिस प्रकार से अभी आप जहाँ पे फल एंड फूल क्विज हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, वहीं पर ये ट्यूटोरियल अब आपकी चलेगी थोड़ी सी देर में। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो रिटर्न टू टॉप, ये आपकी गूगल मीटिंग में राइट हैंड साइड में नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा रिटर्न टू टॉप। तो आप वो क्लिक करें और आप पेज के मीटिंग जो गूगल मीटिंग है उसके टॉप पेज पे चल जाएंगे, जहां पे आपको ये ट्यूटोरियल दिखाई देगी। इसको देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख कर इसे समझ पाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी ये जो ट्यूटोरियल है ये एक फोटो की तरह होगी। अगर आप इसे जूम करना चाहें, कोई चीज छोटी छोटी नजर आए और आप चाहें कि मैं जूम करना चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसका ध्यान दें, कहीं पे भी अगर आपको ज्यादा छोटा दिखाई दे तो आप इसको फोटो की तरह चलते वीडियो में जूम भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का क्विज ट्यूटोरियल। थैंक यू। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। इस वक्त पे आपको ये कोड लिख के रख लेना है। ये 8 अक्षरों का कोड होगा। अब कोड को लिखने के बाद में आप इस मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का। अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है। आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के गेम रूल्स, आप सभी के साथ में शेयर किए गए हैं। और एक जो मैसेज शेयर होगा वो अभी तक नहीं किया गया था, अब आप सभी के साथ में कोड शेयर किया जा रहा है। ये कोड आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, गूगल मीटिंग का चैट बॉक्स जैसे अभी आपको बताया।
3 डॉट्स जो है राइट हैंड साइड में सबसे नीचे, उन पे क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस में आप ये देख पाएंगे। आज एक छोटा सा डिफरेंस है, कोड जो 8 अक्षरों का होता था वो आज 6 अक्षरों का है, 6 नंबरों का कोड है आज। आप सभी के साथ में मैं अब शेयर कर रही हूँ कोड को चैट बॉक्स में। आप सभी धीरे धीरे जुड़ना चालू होंगे, थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ में न्यू पार्टिसिपेंट्स भी हैं और कई ओल्ड पार्टिसिपेंट्स भी हैं। सो अगर आप कोड के लिए आपने हैंड रेस किया हुआ है तो प्लीज आप हैंड्स डाउन कर दें, क्योंकि कोड अभी तक शेयर नहीं किया है और अब मैं कोड शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप सभी के साथ में कोड शेयर कर चुकी हूँ, आप चैट बॉक्स में जाके कोड को देख सकते हैं। और कैसे कैसे आप सभी जुड़ते जाएंगे एक एक करके, जिस प्रकार से आप जुड़ेंगे आप मुझे यहाँ पे मेरी गूगल मीट टीम पर दिखाई देते रहेंगे। आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं। सो अगर आप पहली बार खेल रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो प्लीज आप आज के इवेंट को ट्यूटोरियल की तरह लें। आज के इवेंट को आप सीखने के रूप में लें और आज के इवेंट से सीखकर आप अगले इवेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ में ऑलरेडी 20 प्लेयर्स जुड़ चुके हैं और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपका एक एक करके नाम लूंगी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका जब नाम लिया जाए तब आप अनम्यूट करें और बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले दिलशाद जॉली मैम, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। दिलशाद जॉली मैम, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बताएं। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं अगले मेंबर की ओर जाऊंगी, आप ज्वाइन रहें, आप वापस से कंफ्यूज ना हो पीछे आकर। शील पांडे मैम, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। हाँ मैम, यहाँ पर एंटर योर नेम है तो अपना नाम डालना है मुझे या फोन नंबर वगैरह? यस मैम, आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं और अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवाइज में जो नाम यूज करते हैं वो ऐड कर रहे हैं तो आपको नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अनुराधा अरोड़ा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज बताएं। हमारे साथ में इस वक्त 33 प्लेयर्स ऑनलाइन हैं। वंडरफुल, बहुत ही खूब। अभी जो आपको आपने सभी भेजा ना कोड, उसको मैंने टच किया। हेलो यस हेलो, मैम, प्लीज बताएं। हाँ जी हाँ मैम, जो मैंने आपको अभी वो सुन पा टच रही किया हूँ। ना डॉट को, फिर आपने जो कोड दिया ना उसको मैंने किया, क्लिक किया तो ऐसे जो ऊपर नंबर आ गया और ज्वाइंट आ गया। तो नाम किधर डालना है? नाम यस मैम, अगर आप ऑलरेडी अपना आपने नेम लिंक किया नेम होगा, डालना क्लिक है। कोड पे किया होगा, कोड, हाँ जी, कोड के बाद में हाँ, आपको नेम इसमें आया होगा ज्वाइंट आ जैसे गया, अभी ज्वाइंट। दिखाया था ट्यूटोरियल। यस मैम, आप ज्वाइन नाउ कर लें उसमें। ओके 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 ओके, वंडरफुल। ठीक है। और हमारे साथ में हैं शाहीना जी। ओके, शाहीना जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, मैं फर्स्ट खेल रही हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं हाँ जी मैम, हाँ जी। फर्स्ट बार ही खेल रही हूँ और कोड नंबर और कैसे करते हैं वो से समझाइए ना। नंबर भी मेरे को मालूम नहीं कैसे लिखना है। यस मैम, अभी अभी ट्यूटोरियल शेयर की गई थी आपको, एक कक्षा हुई थी शुरुआत में इवेंट के, तब आप जुड़ पाए थे, उसको देख पाए थे आप? नहीं, नहीं देख पाई थी। हाँ मैम, उसी के थ्रू होगा। अगर आप में से कोई भी आज अगर ट्यूटोरियल नहीं देख पाए हैं और समझ नहीं पाए हैं, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आज आप इसे देखकर सीखने की कोशिश करें और अगली बार इवेंट से पहले आप जो ट्यूटोरियल होता है उसको देखें और उसके बाद में ज्वाइन करें। हमारे साथ में है मालती पटेल मैम। मालती मैम, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे 36 प्लेयर्स ऑनलाइन हैं और अगर आप जुड़ चुके हैं तो अभी कुछ देर रुकें क्योंकि ये लाइव क्विज होती है। जब सभी जुड़ जाएंगे तब इस क्विज को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर क्विज पे ज्वाइन नाउ आके और कुछ दिल बना हुआ आ रहा है और क्वेश्चन 1 to 21 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप वहीं रुकें, थोड़ी देर आपको वहीं रुकना होगा। सो अब इसी के साथ में 6:20 हो चुके हैं। हमारे साथ मीटिंग में 58 पार्टिसिपेंट्स हैं
जिनमें से 36 हमारे प्लेयर्स जुड़ चुके हैं 56 हमारे पार्टिसिपेंट्स में से। सो 56 पार्टिसिपेंट्स में से 38 जुड़ चुके हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है जो नहीं जुड़ पा रहे हैं कि आप चैट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और फिर कोड एंटर करें। आज का कोड है 383973 383973। सिर्फ 6 अक्षरों का कोड है आज। 38, 39 और 73। 383973 383973। और इसी के साथ में हम आज की क्विज को शुरू करेंगे। आप सभी आज की क्विज में देखकर सीखने की कोशिश करें, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आज की क्विज को देखकर सीखने की कोशिश कर सकते हैं और अगली बार ट्यूटोरियल से समझने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। हमारे साथ में 38 प्लेयर्स इस वक्त लाइव हैं। वंडरफुल। और इसी के साथ में पहले क्वेश्चन की ओर जाते हुए, पहला क्वेश्चन है, भारत में किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? विच फ्रूट इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स? ये प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके ऑप्शन आपको आएंगे। ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। कोई भी एक ऑप्शन सही उत्तर होगा। पूछा जा रहा है विच फ्रूट इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया? ऑप्शन है एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। और आप सभी ने उत्तर दे दिया है। इस प्रश्न का हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है। बहुत ही खूब। और सही उत्तर है इसका मैंगो। फलों का राजा आम को कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। बहुत खूब। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच फ्लावर इज नोन एज फ्लावर ऑफ द गॉड्स इन इंडिया? भारत में किस फूल को देवताओं का फूल कहा जाता है? चमेली, कमल, गेंदा या गुलाब? और आप सभी ने समय से बहुत पहले वोट कर दिया है। बहुत ही सुंदर। और सही उत्तर हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है, जो कि है कमल। कमल को फ्लावर ऑफ गॉड्स या फिर फूलों देवताओं का फूल कहा जाता है भारत में। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? और ऑप्शंस हैं गुलाब, कमल, गेंदा या चमेली। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है और सही उत्तर है इस प्रश्न का लोटस, जो कि है कमल। कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज इंडियन गूसबेरी? कौन सा फल आमतौर पर भारतीय आंवला के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। गुआवा, लीची, आंवला और अनार। और आप सभी ने वोट कर दिया है समय से पहले। बहुत खूब। और सही उत्तर है इसका आंवला, जो कि प्रश्न में भी एक तरीके से हिंट मिल रहा था आप सभी को। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। कुछ ही देर में 41 प्लेयर्स हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। बहुत खूब। आप में से कुछ प्लेयर्स ने मेहनत करके ज्वाइन किया है। वंडरफुल। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा फूल भारतीय शादियों में सजावट में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिली, दूसरा ऑप्शन है ऑर्किड, तीसरा ऑप्शन है गुलाब और चौथा ऑप्शन है मैरीगोल्ड। और एक भारतीय शादी का सेटअप भी दिखाया हुआ है आपको फोटो में। आमतौर पर सबसे ज्यादा हमारे भारत में शादियों में कौन सा फूल इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही कॉमन फूल है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। और आप सभी ने वोट कर दिया है समय से पहले। बहुत खूब। और इसका सही उत्तर है मैरीगोल्ड, जो कि है गेंदा।
गेंदा भारतीय शादी में बहुत आमतौर पर यूज किया जाता है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 42 प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, वंडरफुल। इसी के साथ में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा फ्रूट विटामिन सी के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा फ्रूट फल विटामिन सी में समृद्ध है और सिट्रस फल के रूप में जाना जाता है? एप्पल, सेब, या फिर ऑरेंज, संतरा, या फिर बनाना, या फिर अंगूर? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है, और जो कि है संतरा, ऑरेंज। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में। 43 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ लाइव हैं, बहुत खूब। और अगला प्रश्न है, कौन सा फ्रूट क्वीन ऑफ फ्रूट्स या फलों की रानी के रूप में जाना जाता है? भारत में कौन सा फ्रूट फलों की रानी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मैंगो, आम। दूसरा ऑप्शन है लीची। तीसरा ऑप्शन है गुआवा, अमरूद। और चौथा ऑप्शन है पाइनएप्पल, मतलब अनानास। इनमें से कौन सा फल फलों की रानी के रूप में जाना जाता है भारत में? यह पूछा जा रहा है। और एक सही उत्तर है आपके पास में, और हमारे ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स ने वोट कर दिया है। सभी ने आपने समय से पहले वोट कर दिया है, बहुत खूब। और इसका सही उत्तर है लीची। लीची को क्वीन ऑफ फ्रूट्स के रूप में भारत में जाना जाता है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 45 प्लेयर्स हमारे साथ लाइव इस टाइम जुड़ चुके हैं, वंडरफुल। और अगला प्रश्न है, विच फ्रूट इज फेमस फॉर इट्स हाई वाटर कंटेंट एंड पॉपुलर इन समर? कौन सा फल अपनी उच्च जल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है और गर्मियों में लोकप्रिय भी है? पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है संतरा, तीसरा ऑप्शन है वाटरमेलन, तरबूज, और चौथा ऑप्शन है बनाना अर्थात केला। इनमें से कौन सा वो फल है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है? पानी की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा होती है। और आप सभी ने वोट कर दिया है, वंडरफुल। सही उत्तर है वाटरमेलन। हमारे 45 पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। 100% सही आंसर इसका प्रश्न का। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज की क्विज का 21 प्रश्न है आज की क्विज में, जिसमें से आज की क्विज का 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपको कुछ ही देर में दिखाई देगा। Which flower is often used in Ayurveda for its medical properties? इनमें से कौन सा फूल आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर घर में खुद के औषधीय गुणों के लिए, डिटॉक्स गुणों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गुलाब, रोज। दूसरा ऑप्शन है गेंदा, मैरीगोल्ड। तीसरा ऑप्शन है चमेली, जैस्मीन। और चौथा ऑप्शन है नीम का फूल, नीम फ्लावर। और आप सभी ने वोट कर दिया है और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है, जो कि है नीम का फूल, दैट इज नीम फ्लावर। नीम का पेड़, नीम की छाल, नीम का फूल। नीम ऐसी चीज है जो डिटॉक्स में उसका पूरा जो पार्ट है वो काम आता है। इसी के साथ में हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। Next question is, fruit which is high potassium content and is good for heart health. फल में जिसमें उच्च पोटेशियम है और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा कौन सा फल है? और ऑप्शन है आपके पास सेब, केला, संतरा या अंगूर। इनमें से सबसे बेहतर फल कौन सा है जो हृदय की हेल्थ के लिए, दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है और सही उत्तर है इस प्रश्न का बनाना। केला ऐसा फल है जो कि हाई पोटेशियम, बहुत ही इसमें पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई होता है, और ये दिल के, हृदय के कंडीशंस के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है केला जरूर खाना चाहिए, दिन में एक सेब के साथ एक केला आप जरूर खाएं। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में। अगला प्रश्न है,
Which flower is known as queen of night? रात की रानी किस फूल को कहा जाता है? ये एक सुंदर सी फोटो भी दिखाई गई है उस पेड़ की, जिस पेड़ के फूल होते हैं ये। और इसी के साथ में ऑप्शन है आपके रोज गुलाब, दूसरा ऑप्शन है जैस्मीन चमेली, तीसरा ऑप्शन है ऑर्किड, चौथा ऑप्शन है सनफ्लावर सूरजमुखी। इनमें से कौन सा फूल है जो रात की रानी के रूप में भी जाना जाता है? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है, बहुत खूब। और सही उत्तर है इस प्रश्न का जैस्मीन, चमेली। चमेली का जो फूल है वो रात की रानी के रूप में जाना जाता है और बहुत ही पॉपुलर है। और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है। वंडरफुल। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कुछ ही देर में आज की क्विज का 12वां प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, Which flower is known as the flame of forest in India? भारत में किस फूल को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। पहला ऑप्शन है आपका पलाश, पलाश का फूल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब का फूल, तीसरा ऑप्शन है गेंदे का फूल या चौथा ऑप्शन है चमेली का फूल। इनमें से किस फूल को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फिर जंगल की ज्वाला कहा जाता है? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है और इस प्रश्न का हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर है पलाश का फूल। ये देखने में भी बहुत सुंदर और बड़ा सा और बिल्कुल आग वाला ऑरेंज कलर होता है इस फूल का और बहुत ही प्यारा फूल होता है पलाश का फूल। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कुछ ही देर में इस स्क्रीन पर दिखाई देगा। Which flower is known as symbol of purity and enlightenment in Buddhism? बौद्धिक धर्म में पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक का रूप एक फूल होता है, वो कौन सा फूल है? पहला ऑप्शन है लोटस, कमल का फूल, दूसरा ऑप्शन है रोज, गुलाब का फूल, तीसरा ऑप्शन है मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, और चौथा ऑप्शन है जैस्मीन अर्थात चमेली का फूल। इनमें से कौन सा फूल है जो बौद्धिज्म में पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है? और आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत खूब। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोटस, कमल का फूल। कमल का फूल बौद्धिक धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है और उसको ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। इसी के साथ में हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के क्विज के अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये सभी का स्लो चल रहा है आज, तो इस वजह से हम थोड़ा धीरे धीरे ही चल पाएंगे। आप सभी हमारे साथ में हैं 44 पार्टिसिपेंट्स और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कुछ ही सेकंड में। अगला प्रश्न है, Which flower is known for blooming once every 12 years? कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलने के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नील कुरुजी, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन है आपका चमेली। इनमें से कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? और आप सभी ने सही उत्तर दिया है और समय से पहले उत्तर दिया है। सही उत्तर है नील कुरुजी। ये एक ऐसा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है। और इसी के साथ में हम हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपको कुछ ही देर में अगला प्रश्न दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, कौन सा फ्लावर, विच फ्लावर इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ ओणम इन केरला? केरल के ओणम त्योहार से किस फूल का संबंध है? केरल में ओणम फेस्टिवल बनाया जाता है, उसमें एक बहुत ही मेन रूप से फ्लावर सिस्टम यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका पुक्कलम, दूसरा ऑप्शन है रोज, तीसरा ऑप्शन है मैरीगोल्ड गेंदा और चौथा ऑप्शन है जैस्मीन चमेली। इनमें से कौन सा फूल मेन रूप से केरल के
ओणम त्योहार से संबंध रखता है। और आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत खूब और समय से पहले, और आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर है पुक्कलम। पुक्कलम फ्लावर सेटिंग यूज होती है ओणम त्योहार में केरल में। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ही देर में दिखाई देगा। और अगला प्रश्न है, which flower is known as corpse flower due to its odor? अपनी गंध के कारण किस फूल को शव फूल भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक इनमें से सही उत्तर है। फूल की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। अपनी गंध के कारण ऐसी भयानक गंध होती है इस फूल की, जिसकी वजह से इसको शव फूल या फिर कॉर्प्स फ्लावर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत ही खूब, और आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। वंडरफुल। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। कुछ ही देर में आपको अगला प्रश्न दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, Which flower is known as गुलमोहर in India? भारत में किस फूल को गुलमोहर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका इल्निक्स रेलिया, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन है चमेली। एक गुलमोहर के पेड़ की खूबसूरत सी फोटो और उसके साथ में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से गुलमोहर किसे कहा जाता है यह पूछा जा रहा है और आप सभी ने वोट कर दिया है। और इसी के साथ में हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है, जो कि है डलनिक्स रेजिया। इसको हिंदी में गुलमोहर कहा जाता है। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। कुछ ही देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा अगला प्रश्न। Which flower is known for its trumpet shape? किस फूल को इसके तुरही के आकार के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एंजल्स ट्रम्पेट, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन है चमेली, जैस्मीन। इनमें से कौन से फूल को इसके ट्रम्पेट जैसे शेप के लिए जाना जाता है? और आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। एंजल्स ट्रम्पेट फ्लावर को इसके ट्रम्पेट जैसे शेप के लिए जाना जाता है। इसी के साथ में हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के 21 में से ये 19वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कुछ ही देर में। प्रश्न है, Which flower is known for its ability to bloom in the snow? किस फूल को बर्फ में खिलने की क्षमता के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है स्नोड्रॉप, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन है चमेली। और आप सभी ने वोट कर दिया है और हमारे बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है, जो कि है स्नोड्रॉप। स्नोड्रॉप नाम के फूल जो हैं वो बर्फ में भी खिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्विज का 21 प्रश्नों में से 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कुछ ही देर में। Which flower is known as सूर्यमुखी in India? भारत में किस फूल को सूर्यमुखी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, सूरजमुखी, दूसरा ऑप्शन है रोज, गुलाब, तीसरा ऑप्शन है मैरीगोल्ड, गेंदा और चौथा ऑप्शन है चमेली। और इसी के साथ में आप सभी ने करेक्ट उत्तर दिया है, बहुत खूब। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्विज के आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न आप सभी देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर।
कुछ ही देर में। और आज की क्विज का आखिरी प्रश्न है, Which fruit is known as सीताफल in India? भारत में किस फल को सीताफल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कस्टर्ड एप्पल, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है पियर और चौथा ऑप्शन है पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट, सॉरी चौथा ऑप्शन है पोमोग्रेनेट। और आप सभी ने सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर है इसका कस्टर्ड एप्पल। वंडरफुल। और इसी के साथ में हमारी क्विज आज की यही समाप्त होती है। और आप सभी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए और बहुत ही अच्छी क्विज खेली है। अगर आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उनके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप अभी इसके ट्यूटोरियल, आप जब क्विज अटेंड करेंगे अगली बार तो आप ट्यूटोरियल बहुत आसानी से क्विज के डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे, जिसको समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ हम एक कोड के साथ में और एक लिंक के साथ में क्विज खेलते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मुझे कुछ समय दे कि मैं आज के जो इवेंट के विनर्स हैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर सकूं। 2 मिनट दें मुझे। तब तक के लिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स इस वक्त ओपन कर दिया गया है और आप अपने हैंड रेज करें। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मुझे 1 मिनट का समय दें और चैट बॉक्स में आप लिख दें तब तक। थैंक यू। नो प्रॉब्लम अनुराधा मैम। अगर आप नेम नहीं लिख पाए तो भी अगर आप जीते होंगे तो आपका नाम दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन होते हैं कि हम आसानी से आपको हेल्प कर सकें उसके अंदर। आप मुझे 2 सेकंड का समय दें ताकि आज के जो विनर्स हैं उनको मैं अनाउंस कर सकूं। सिर्फ 2 मिनट का समय। तब तक के लिए कुछ देर के लिए मैं आप सभी के माइक्स भी ओपन कर रही हूँ और एक एक करके आप सभी हमारे साथ में अपने फीडबैक शेयर करें कि आज का इवेंट आपको कैसा लगा। सबसे पहले कल्पना खंडेलवाल मैम है हमारे साथ में। कल्पना मैम प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया ज्वाइन कैसे करना था, पता नहीं मैं ज्वाइन हुई या नहीं, और आंसर कैसे देने थे उसी पर बस टिक करना था क्या जो आपने दिए थे आंसर? यस मैम, उसी में टिक करना था। जब आप ज्वाइन हुए आप उसके बाद में आप ज्वाइन करके और फोन के अंदर उसे आप देख पा रहे होंगे। फोन के अंदर ही आप मेंटीमीटर की एप्लीकेशन खुल जाती है जिसमें आप दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों देख पाते हैं। जैसे कि क्विज की शुरुआत में आप सभी के साथ में एक ट्यूटोरियल शेयर किया गया था जिसमें पूरे अच्छे से समझाया गया था कि कैसे आपको प्रश्न दिखाई देंगे और कैसे उत्तर दिखाई देंगे। उसी रूप में आपको वहां पर दिखाई दे जाते हैं। सो 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और आज के विनर्स मैं अनाउंस करूंगी पहले एक बार और उसके बाद में आपके सभी के फीडबैक के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे। सो 2 सेकंड का समय मेरा पूरा हो गया है। सो आज के हमारे जो विनर्स हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं रेखा अग्रवाल मैम, सबसे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हैं प्रभात शर्मा सर सेकेंड नंबर पे। फिर है थर्ड नंबर पे शील मैम। फिर है फोर्थ नंबर पे ममता अग्रवाल मैम और फिर फिफ्थ नंबर पे है दिलशाद जॉली मैम। अब हम क्विज में 5 प्राइजेस देते हैं और ये आज के 5 प्राइजेस कुछ इस प्रकार है। आप में से एक पार्टिसिपेंट्स ने पिछली बार पूछा था कि 5 प्राइजेस के पॉइंट्स कितने होते हैं। तो पॉइंट्स होते हैं फर्स्ट के 40 पॉइंट्स, सेकंड के 30 पॉइंट्स, थर्ड के 20 पॉइंट्स, फोर्थ के 10 पॉइंट्स और फिफ्थ हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। और ये आपके सभी पॉइंट्स जाते हैं जो मंथली लीडर बोर्ड होता है उसमें कैलकुलेट होके जेनवाइज एप्लीकेशन पे आप इसे देख पाएंगे। अगर आप टॉप 10 में होंगे तब आप क्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड जो है उसमें अपने आप को देख पाएंगे। और अगर आप टॉप 10 में नहीं हैं तो आप अपने पर्सनल जो जेनवाइज पॉइंट्स हैं उसमें आप अपनी विनिंग्स जरूर देख पाएंगे।
सो इसी के साथ में हमारा आज का जनवाइज इवेंट यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।